वैज्ञानिकों के अनुसार अभी तक की गई सभी शोध और गणनाओं के मुताबिक हमारी पृथ्वी पूरे 4.54 अरब वर्ष की है। मगर हैरानी की बात तो यह है कि पृथ्वी से 2 करोड़ साल पुराना एक पत्थर सहारा रेगिस्तान के इलाके में पड़ा पाया गया। और वैज्ञानिकों के इस टीम ने जब इस पर अच्छे से रिसर्च की तो पता चला कि इसकी टोटल उम्र 4.56 अरब वर्ष की है, जो कि हमारी पृथ्वी से पूरे 2 करोड़ साल पुराना है। लेकिन ये आखिर कैसे संभव हो सकता है कि सहारा रेगिस्तान में मिला ये पत्थर हमारी पृथ्वी से पूरे 2 करोड़ साल बड़ा है, क्योंकि जब हमारी पृथ्वी ही पूरे 4.54 अरब साल की है। हालांकि बाद में जब वैज्ञानिकों ने इस तर्क को दुनिया वालों के सामने रखा, तब बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे कि 2 करोड़ साल पुराना पत्थर कैसे पाया जा सकता है, जबकि हमारी पूरी पृथ्वी ही पूरे 4.54 अरब साल की है। सहारा रेगिस्तान में पाया गया यह छोटा सा पत्थर बड़े बड़े सवालों को जन्म दे रहा था। और काफ़ी टाइम के रिसर्च के बाद यह बात सामने आई कि दरअसल में यहाँ पर पाया गया पत्थर एक प्रकार का पत्थर नहीं, बल्कि एक उल्कापिंड का टुकड़ा है, जो कि अंतरिक्ष में भ्रमण करते टाइम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से धरती की तरफ खींचा चला आया। और वैज्ञानिकों के अनुसार इस उल्कापिंड को एक पत्थर का नाम देना गलत होगा, क्योंकि चारों तरफ रेगिस्तान के बीच में एक पत्थर का पाया जाना सैकड़ों सवालों को जन्म देता है। आंकड़ों के अनुसार यह उल्कापिंड पृथ्वी से करीब 2 करोड़ साल पुराना बताया जा रहा है, जो कि साल 2020 में दक्षिणी अल्जीरिया के इलाके बीर विन टाकोल में पाया गया था। और वैज्ञानिकों ने इसी के मुताबिक इसका नाम EC002 रखा है। और वैज्ञानिकों के एक टीम के मुताबिक यह उल्कापिंड किसी प्रोटोप्लैनेट का हिस्सा हो सकता है, जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से धरती की ओर खींचा चला आया। और साथ ही साथ आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये प्रोटोप्लैनेट सूरज या फिर किसी तारे की कक्षा में तैरते हुए पदार्थ होते हैं, जो कि बहुत सारे धूल कण और गैस से मिलकर बने होते हैं। हालांकि वो बातें अलग हैं कि अंतरिक्ष एक रहस्यों का जीता जागता प्रमाण है, लेकिन धरती में पाया गया ये उल्कापिंड जैसे ही वैज्ञानिकों की नज़र में आया तो बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी इस मंजर को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि सहारा रेगिस्तान में पाया गया यह पत्थर ऐसे सवाल को खड़ा करता है जिसका जवाब भी एक रहस्य से कम नहीं है। बताया जा रहा है कि सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच पाया जाने वाला यह पत्थर असल में एक पत्थर नहीं है, बल्कि एक उल्कापिंड है, जो कि अंतरिक्ष में घूमते घूमते धरती की गुरुत्वाकर्षण की वजह से जमीन पर आ गिरा। लेकिन अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक इस बात का सटीक जवाब नहीं मिल पाया कि आखिर ये उल्कापिंड कब और किस टाइम पर धरती पर गिरा। लेकिन वैज्ञानिकों ने इस बात को बड़े दावे के साथ कहा है कि ये पत्थर आज तक के पत्थरों में सबसे पुराना पत्थर माना गया है, जो कि बाहरी दुनिया से हमारी धरती पर पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से आ पहुंचा। और बाद में वैज्ञानिकों की इस टीम ने उल्कापिंड के पत्थर को लेकर थोड़ी और रिसर्च की तो यह बात सामने आई कि इस पत्थर में मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम आइसोटोप की जांच से पता चला कि यह पत्थर करीब 4.5 अरब साल पहले ही ठोस में बदल चुका था, जो कि बाद में एक उल्कापिंड का रूप धारण कर गया। ये बात वाकई काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली है कि बड़े से बड़े पहाड़ पर्वत उतना हैरान नहीं करते जितना हैरान ये छोटा सा उल्कापिंड का टुकड़ा कर रहा है। और वाकई में पत्थरों का इतिहास काफ़ी ज़्यादा पुराना है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वैसे वैसे प्रकृति के अजीबोगरीब चीज़ों से हम इंसानों का सामना होता चला गया। और यहाँ तक कोई कोई घटनाएं प्रकृति के नियमों को ही पलट कर रख देती हैं। हालांकि उल्कापिंड हमारे पृथ्वी के चारों ओर अभी भी करोड़ों की संख्या में तैर रहे हैं, मगर अक्सर इन्हीं करोड़ों में से एक उल्कापिंड का टुकड़ा धरती की गुरुत्वाकर्षण की वजह से जमीन पर आ गिरता है। और वैसे अगर इनकी बनावट पर बात करें तो यह सामान्यतः सूक्ष्म ब्रह्मांडीय कण होते हैं, जो कि धूल और गैस से मिलकर बने होते हैं। लेकिन इन उल्कापिंड में एक और तथ्य की बात यह है कि जब कोई तारा टूटता है तो वो असलियत में कोई तारा नहीं होता, बल्कि वो उल्कापिंड का एक पत्थर ही होता है, जो कि पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से वायुमंडल में आ जाता है। दरअसल में जब अंतरिक्ष से कोई पिंड धरती पर आता है तब वायुमंडल के घर्षण की वजह से यह चमकने लगता है, और इसकी इसी चमकाव की वजह से इसे टूटता हुआ तारा बोलते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि कुछ ही ऐसे उल्कापिंड होते हैं जो कि सही सलामत पृथ्वी पर आ गिरते हैं, वरना सभी उल्कापिंड के टुकड़े वायुमंडल के घर्षण की वजह से हवा में ही जलकर राख हो जाते हैं। लेकिन जैसा एक पत्थर सहारा रेगिस्तान में पाया गया है, ठीक वैसे ही अरबों खरबों उल्कापिंड हमारे ब्रह्मांड और आकाशगंगा में तैर रहे हैं, जो कि पिछले अरबों खरबों सालों से लगातार बिना रुके तेजी से एक ही गति में चलते जा रहे हैं। और साथ ही साथ आपके जानकारी के लिए बता दें कि आकाशगंगा ब्रह्मांड में पाई जाने वाली वो गंगा होती है जहां अरबों ग्रह
तारे और असंख्य उल्कापिंड होते हैं। और एक अनुमान के मुताबिक ब्रह्मांड में 100 अरब से भी ज़्यादा आकाशगंगाएं मौजूद हैं, जिनमें से हमारा सौर परिवार आकाशगंगा का ही भाग है, जिसको मिल्की वे गैलेक्सी के नाम से जाना जाता था। और एक रिसर्च के मुताबिक इसी एक मिल्की वे गैलेक्सी में करीब 300 बिलियन तारे हैं और इन्हीं में से एक हमारा सूर्य भी आता है। और वैज्ञानिकों की आज तक की सबसे गहरी खोज के अनुसार मार्केनियन 348 सबसे विशाल अभी तक की ज्ञात आकाशगंगा है, जो कि ब्रह्मांड में मौजूद सभी आकाशगंगाओं से बड़ी है। साथ ही साथ एक रिसर्च के अनुसार यह बात सामने आई है कि यह हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से करीब 13 गुना बड़ी पाई गई है। और एंड्रोमेडा आकाशगंगा हमसे सबसे निकट की आकाशगंगा है, जो कि हमारी आकाशगंगा से महज 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष ही दूर है। हालांकि जिस पत्थर की मैंने शुरुआत में ही बात की थी, इससे सैकड़ों गुना ज़्यादा उम्र के भी उल्कापिंड ब्रह्मांड में अभी तक मौजूद हैं। और एक और बात कि जब वैज्ञानिकों ने जैसे ही इस पत्थर के बारे में जाना, तो उस टाइम पर अलग अलग लोगों की इस पत्थर के प्रति अलग अलग राय थी। पहले तो यह माने जाने लगा कि सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच पाया जाने वाला यह पत्थर किसी एलियंस के कारनामे हैं। लेकिन इस मुद्दे पर यह बात ही बिल्कुल सच है कि जब पृथ्वी का अस्तित्व ही नहीं था, तो एलियंस ने ऐसा कारनामा कैसे कर दिखाया। खैर, ये सब बातें पत्थर को देखकर अनुमानित की गई थी, लेकिन दरअसल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये पत्थर एक नॉर्मल पत्थर नहीं है, बल्कि एक उल्कापिंड है। और साफ शब्दों में बोले तो इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया कि यह पत्थर कब धरती पर गिरा होगा। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस पत्थर की उम्र को जितना बताया है, वह केवल एक अनुमानित तौर पर बताया गया है, क्योंकि रिसर्च के दौरान इस पत्थर में मेटल और पदार्थ के अवशेष पाए गए हैं। मगर वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि यह पत्थर पृथ्वी से 3 करोड़ साल बड़ा भी हो सकता है। सच में यह छोटा सा पत्थर एक बड़ी सी हिस्टोरी को खड़ा करके सवालों को पैदा करता जा रहा है, क्योंकि धरती पर तो एक से बढ़कर एक अजूबे वाले पत्थर नजर आए, मगर इनमें वो बात नहीं है जो कि इस EC002 उल्कापिंड की तरह सवालों की एक सीढ़ी खड़ा करते हैं। हालांकि अभी तक वैज्ञानिकों की एक टीम इस पत्थर पर रिसर्च कर रही है, क्योंकि अभी भी इस उल्कापिंड को इंसानों के कई सवालों का जवाब देना होगा। खैर, आज की वीडियो में बस यहीं तक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।